विचरण करते हैं, भक्तों की जो झोली भरते हैं, चिंतन जो करते हैं, हंसते जो रहते हैं, इनके चरण में नमन। चातुर्मास का अवसर आया है, किस्मत से ये मौका पाया है, भोपाल नगर में आनंद छाया है, भक्तों का यहाँ रेला आया है, मिलकर मनाएंगे कि गुरु के गुण गाएंगे, करे गुरु को हम नमन। चातुर्मास का अवसर आया है, किस्मत से ये मौका पाया है, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, कर ले तू इसका मनन। चातुर्मास का अवसर आया है, चातुर्मास का अवसर आया है। नमोस्तु गुरुवर, जी। नमोस्तु गुरु। और देखिए बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में विशु सागर कल की के जो नेमी नगर से हमारे पधारे हैं, जिन्होंने माताजी की प्रथम बोली जो चातुर्मास कलश के लिए, ऐसे हम विशुद्ध छाया परिवार का वो आचार्य भगवान के सामने श्रीफल भेंट करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। कल की शांति धारा निर्धारित करना है। कल की शांति धारा, देखिए एक बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने विधान कर लिया एक बार वो दोबारा शांति धारा नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। जो विधान नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश, वो कम से कम भक्तामर विधान में शांति धारा कर दीजिए। और जो व्यक्ति इस विधान में 48 दिन तक शांति धारा कर ले, फिर अपने किस्मत देखना, फिर अपने घर में प्रोग्रेस देखना, उन्नति देखना। तो ये शांति धारा ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक बार कर ली दोबारा नहीं, दोबारा भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। इसलिए आज शांति धारा का निर्धारण कल के लिए कर लीजिए। कल प्रातःकालीन एक तो पुण्यार्जक करते हैं एक ओर से, और दूसरी ओर से वह व्यक्ति शांति धारा करते हैं जो पुण्य जो अवसर प्राप्त करते हैं महाराजों के द्वारा, आचार्य परमिष्टि के द्वारा अथवा मुनि महाराजों के द्वारा। उन बीजाक्षरों का उच्चारण, रिद्धि मंत्रों का उच्चारण, वर्धमान मंत्र का उच्चारण आदि जो विशेष मंत्र हैं उनका उच्चारण के द्वारा वह शांति धारा संपन्न की जाती है। आइए जल्दी से कर लीजिए। भक्तांबर शिविर जैसे महान पर्व पर रोज एक दिन के सौभाग्यशाली पात्र बनकर के सौधर्मेंद्र बने हैं, और उनके साथ मुनिवर के मुख से जो शांति धारा होगी, ऐसे विशेष पर्वों में विधान में शांति धारा का अलग महत्व रहता है। हमें कल की शांति धारा के लिए कल कौन सौभाग्यशाली परिवार शांति धारा करके, सुधीर भाई का सुधीर खड़ा हूं मैं। कल की शांति धारा करने का सौभाग्य एक परिवार हमारे प्रमुख जो पुण्यार्चक हैं वो रहेंगे, और दूसरी तरफ से दो नहीं होती शांति धारा, एक ही होती है, एक ही मंत्र होते हैं, दो तरफ से होते हैं। हाँ भैया, तो कौन परिवार होगा? परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से शांति मंत्रों का उच्चारण होगा। ताली बजाएं। गुरु भक्त परिवार है। और शांति धारा की बोली महिलाएं भी ले सकती हैं। अब वो ये अलग बात है कि वो कर नहीं सकती, लेकिन करवा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, महिलाएं ले सकती हैं आराम से, और किसी न किसी को निर्धारण करके अपनी ओर से वो करवा सकती हैं। उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना करने वाले को मिलेगा।
स्वागतम 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 स्वागतम। चलिए, कल शांति धारा करने के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा, कहां से प्रारंभ करें हम? डॉक्टर साहब, कल की शांति धारा का कोई भी राशि बोले। 5100 रुपया, 5100 रुपया एक हाथों में कलसा ले लो, सब जय जिनेंद्र बोलो बोलो, शांति धारा की बोली बोलो बोलो, शांति धारा की बोली बोलो। 5151 रुपया, 5151 रुपया। एक काम किया करो, आप बोली नहीं लगा सकते, कम से कम अनुमोदना करके पुण्य तो कमा सकते हैं। तालियां बजा दीजिए। 5151 रुपया कल की शांति धारा करने का सौभाग्य, कौन सौभाग्य? देखिए, ये बोली आज इसलिए लगा लेते हैं कि कल आप अपने परिवार के साथ समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएं और शांति धारा बड़ी भक्तिपूर्ण तरीके से आप करें। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांति मंत्रों का उच्चारण होता है। ये तो आप जानते हैं कि जब मुनिराज के मुखारविंद से शांति मंत्रों का उच्चारण होता है तो उनका फल कई अनंत गुणा हमें प्राप्त होता है। जी हाँ, 5151 रुपया बड़े स्वभावे। 5151 रुपया 1, 5151 रुपया 2 और 5151 रुपया 3। यह सौभाग्य हमारे पंकज जैन, सरोवर जैन, प्रेम पद्म परिवार ने प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल जिनके बच्चों के जन्मदिन हो या कोई घर में ऐसे पावन अवसर आते हैं तो भी आप अपनी ओर से शांति धारा कर सकते हैं, उनके नाम लिखा सकते हैं। 2100 रुपये की राशि, 1100 रुपये की राशि आपको यहाँ पर जमा करके अपने पूरे परिवार का नाम लिखवाएं और शांति धारा में अपने नामों के साथ शांति धारा हो जाएगी। चलिए, आज के जो आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपकी जो भक्तामर पाठ की जो कड़ी चल रही और जो इतना अच्छा महाभारत समझाया जो आज तक हम अपने जीवन में कभी नहीं समझा, उस महाभारत को लगातार लोगों को ज्ञान देते रहे और हमें सारे इस प्रकार से नमोस्तु करते हैं भगवान के चरणों में। सब बोलेंगे नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें और सभी अपने सर ढक लें। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्यणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छयणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो लोय सव्वताहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वताहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया,
स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, वीतरागी गुरु दो विराग किरण, वीतरागी गुरु दो विराग किरण। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जय एक जना श्री आदिनाथ भगवान की, एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की, जय एक जना श्री महावीर भगवान की, जय राम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, जय राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट भगत जी गुरुदेव की, जय अहिंसामयी जैन धर्म की, जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। प्रभु ने पाए अनंत गुण, प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम, प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कर सके सुर गुरु सम, प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम, प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम, कोई न बुद्धि से सक्षम, कहना कोई न बुद्धि से सक्षम, कोई न बुद्धि से सक्षम, कोई न बुद्धि से सक्षम, क्षुभित समुद्र न तैर सके अपने इन दोनों कर से, क्षुभित समुद्र न तैर सके अपने इन दोनों कर से, वैसे ही प्रभु गुण हो, वैसे ही प्रभु गुण वह कोई न पाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जो कमजोर यहाँ आए प्रभु की भक्ति कर जाए, जो कमजोर यहाँ आए प्रभु
की भक्ति कर जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए। भक्ति नहीं जो लाएगा, भक्ति नहीं जो लाएगा, वो सामर्थ्य घटाएगा, भक्ति नहीं जो लाएगा, वो सामर्थ्य घटाएगा। प्रभु की सेवा से, हो प्रभु की सेवा से शक्ति बढ़ जाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति कोई काम किया करता है तो जिंदगी में सफलता पाने के लिए, अगर सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति दुखी होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो उसका मन और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो और ज्यादा शक्ति से काम करना चाहता है। सफलता मिलते ही और आगे बढ़ता है, और सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा दुखी तो होता है, फिर वह ऐसा कोई कार्य करना चाहता है जिससे कि उसे सफलता मिली। एक बात याद रखिए, सफलता के लिए कोई काम ना किया जाए, काबिलियत पैदा करने के लिए काम किया जाना चाहिए। सफलता के लिए जो काम करते हैं वे काबिल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो काबिलियत पैदा करते हैं उन्हें सफलता तो अपने आप मिल जाया करती है। इसलिए काबिल होने के लिए कार्य करिए, सफल होने के लिए नहीं। सफल होने के लिए दुनिया करती है, पास होने के लिए दुनिया पढ़ती है, लेकिन जो काबिल होने के लिए पढ़ते हैं वेल ट्रेन कहलाते हैं, और जो सफलता के लिए होते हैं वेल एजुकेटेड कहलाते हैं। विद्या पाना सरल है, लेकिन विद्या का प्रयोग करना कठिन है। मंत्र पढ़ना सरल है, मंत्र को सिद्ध करना कठिन है। मंत्र चाहे कोई पढ़ने लगते हैं, सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धि किसके पास है? जो काबिल है। काबिलियत कैसे पैदा होती है आज आपको दर्शाएंगे कि काबिलियत पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है और सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। आप धीरे धीरे क्रम से समझते जाएं, क्योंकि भक्तामर में पूरा क्रम है। कल हमने ये बताया था कि आचार्य मानतुंग महाराज ने ये कहा था कि मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मैं तो बालक के समान हूं। जैसे बालक में अल्प बुद्धि होती है वैसे ही मुझ में अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि से मैं अल्प बुद्धि होने पर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। लज्जा को छोड़कर लोग क्या कहेंगे कहने दो। बच्चा जब गाता है तो गाता ही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि कौन क्या कहेगा, चाहे भले ही तोतली भाषा हो, उसे शर्म नहीं लगती। तो उन्होंने अपने आप को बालक के समान बताया। आज देखिए आज वो क्या कहने जा रहे हैं। आइए पहला छंद कौन सुना रहे हैं? भक्तामर का पहला छंद सुनाने के लिए कौन तैयार है? बालकों में नहीं है आज? सुनाइए पहला छंद। इस बालक को खड़ा करिए, माइक दीजिए इसे। पहला छंद सुनाइए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमु वेतानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगो युगादा वालंबनं नितां जनानां वालंबनम भव पतितां जनानां। बहुत अच्छी, उसकी सांस भूल गई उसकी।
डर गया वो। पहला जन कौन सुना रहे हैं बहनों में? ना सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोविताणं सम्यक् प्रणम जिन्पादयुगं युगाद बालं बलं भवजले पततां जनानां। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुनाया है, लेकिन 20 रुपया मंदिर में डालना है। इनकी ट्यूबलाइट जरा देर में उठी। प्रणम पे झुकना चाहिए था, वितानम पे वहां जाके झुके। महिलाओं में दूसरा जन कौन सुना रहे है? किसी महिला? हाँ, सुनाइए। अभी सुनाइए। अभी इधर पूछ रहे माई। आचार्य श्री को नमन। यह संसुता सकल बांगमय तत्व बोधा गलत आया है, तत्व बोध गलत आया है। और कोई तत्व सुनाइए। तत्व यह संसुता सकल बांगमय तत्व गलत बोधा। आया, गलत आया है। और कोई सुनाइए। क्या कि बहुत देर लग जाएगी ना। सुनाइए। नमस्ते आचार्य। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय हाँ, तत्त्वबोधः। आप सुनाइए। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितै चित्तहरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिने। बहुत अच्छे। अब पुरुषों में सुनाए, कौन सुना रहे हैं? दूसरा जन पुरुषों में खड़े हो जाओ। तो डालनी। तीसरा चंद कौन सुनाइए? तीसरा चंद बालिकाओं में सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। बुद्ध्या विना
कांतान। फिर ध्यान दें, समुद्र छोटे ऊ की मात्रा है, दा आधा है, रा पूरा है। फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा, कपाल भाती देनी पड़ेगी। समुद्र हुई कपाल भाती की नहीं, समुद्र ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। ब्रेक लगाइए। समुद्र, जिनके पास किट नहीं है वो किट भी ले लें, वो किट ले लें जिनके पास किट नहीं है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र पे जोर देना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, देखो दा भी आधा है, धा भी आधा है, तो दा को तो बा में लीजिए और धा को या में लीजिए तो सही आएगा। बुद्ध्या, दा आया बा में और धा गया या में, दोनों सही भूल जाएंगे, वरना बुद्ध्या तो दा गया। बुद्ध्या बुद्ध्या, अब दा कहाँ है, दा तो गया, गलत हो जाएगा। इसलिए कस्ते क्षमः सूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। सूरगुरु, ओंठ बंद टाइट। कस्ते क्षमः सूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। गुरु प्रतिमोऽपि, बोलने का ढंग, प्रतिमोऽपि। हमने बताया खंडाकार चिन्ह आए तो आ होता है वो, और ए और ओ के बाद ही आता है ये, और किसी के बाद नहीं आता। ए और ओ के बाद ही अगर कोई आ जाए, अहम आ जाए, तो खंडाकार चिन्ह हो जाता है, आ हट जाता है। ऐसा संस्कृत में नियम है। हेदोत्परा पदान्ते लोप मकारा सूत्र है ये। ए और ओ के बाद अगर अकार आ जाए तो खंडाकार चिन्ह, जैसे कि सोहम प्रतिमोऽपि। अब कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 3, ओ की 2 और खंडाकार की 1, कितनी मात्रा हो गई, 3 मात्राएं हो गई। कैसे बोला जाएगा, लंबा खींचा जाएगा, प्रतिमोऽपि। और अगर ओपी बोल दिया तो 2 ही मात्राएं आई, इसलिए 3 मात्राएं लाना है। कस्ते क्षमः सूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, फिर ब्रेक लगाना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सूरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, अंडरलाइन करिए, बुद्धिया पे अंडरलाइन करिए। सूर्य गुरु प्रतिमोऽपि अंडरलाइन, गुणान गुण अंडरलाइन, समुद्र अंडरलाइन करिए। यहां जोर देना है, ध्यान देना है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम,
2 बार खोपड़ी में 2 बार ब्रेक लगेंगे, नक्र पे भी लगेगा, चक्र पे भी लगेगा। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम गोवातरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। बढ़िए। नक्र चक्र पे जरा टाइट ब्रेक लगाने थी, तुमने लूज लगाई तो पहिया तो सरक ही गया है ना, जीप तो सरक ही गई, दी गई हो गई वो। फिर देखिए वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, समुद्र। फिर से वक्तुम कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम नक्र चक्रम। खोपड़ी जरा जोर से हलाइए। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, अब बुद्धि तो करी थी, चक्रम टाइट ब्रेक लगना चाहिए। कहा कहते समय जो कंठ है ना एकदम दब जाता है ना, एकदम दबेगा ये, कहा कहते समय, इसलिए तुम देर में दबा पाती हो। लगता है तुम लोग घी ज्यादा खाते हो तो स्लिप हो जाती है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। गोवातरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। अब पढ़िए, फिर आगे वही समुद्र। इतना समझाया। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं, चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। जब बार बार टाइट करते हैं तभी बोलते हो, फिर अपने आप वहीं आ जाते हो। इसलिए समुद्र जोर लगा के फिर पढ़िए। फिर वहीं आए समुद्र, 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 फिर समुद्र, समुद्र, फिर बढ़िए। बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कुवातरीति मलबम निधि भुजाभ्याम। तो और अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बार बार कपाल भांति आ रही है, यानी टाइट बोलना पड़ रहा है। इसलिए पहले की आदत नहीं है, और आदत नहीं है इसलिए वो गलत हो रहा है। हाँ पढ़ रहे वक्तुम गुणान गुण समुद्र। अब मेरा सुन लीजिए, अब तुम मत बोलो, सुनो पहले। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। आवाज देखिए, शशांक, शशांक, ये सीढ़ी वाला सा है।
तुम बोले सड़क वाला शशांक। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। शशांक, देखिए ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे की जीभ है। जब जीभ ऐसी लगे, सीधी सीधी रहे जीभ, तो सड़क वाला सा होता है, उसमें कोई सीटी नहीं निकलती। सड़क कहाँ निकली सीटी? सड़क नहीं निकली सीटी। ये सड़क छाप होता है, ऐसा ही है, सीधी एक सड़क होती है, ऐसी ही जीभ रखी रहती, तो वो सड़क का निकलेगा। अब ऊपर का जो दांत है और ऊपर के दांत पर जीभ की नोक ऊपर की दांत की जड़ पे आ जाए, ऊपर की दांत के जड़ पे आ जाए, तो निकलेगा शकर। अब सीटी निकलेगी। और जब ये जीभ ऊपर की दांत पे जड़ पे लगे, देखो ऐसी थी तो सड़क, और ऐसी हुई तो शकर, और ऐसी मुड़ गई तो षटकोण वाला सा निकलता है। देखो यूं यूं यूं, ऐसी ऐसी ऐसी। अब ये कौन सी है? नोक पे लगना है तो सीटी आएगी, शशांक। जब मैंने ये पढ़ाया, बांसवाड़ा में हम पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा ऐसे बोलना है, तो एक बच्चा मालूम है क्या बोला? ऐसा ग्रंथ जैसा होगा। बोला महाराज अगर ऐसा बोलेंगे तो आपकी तरह आगे के 2 दांत तोड़ना पड़ेंगे, तभी तो सीधे निकलेगी। बच्चे कहाँ से सोचते तो जब नोक जड़ पे लगती है तो सीटी अपने आप निकलती है। एक सीटी होती है, कट सीटी होती है। कट सीटी में जीभ ऐसे घूमती है, तब वो कट सीटी बोली जाती है। लोग बाग सीटी बजाते हैं, जीभ को मोड़ करके फिर सीटी बजाते हैं, वो कट सीटी बोलते हैं, और एक सीधी लगा के बोलते हैं। तो शशांक, अपने आप आवाज आएगी। जीभ उठेगी तो आवाज आएगी, नहीं तो नहीं। जिनकी जीभ मोटी होती है, जिनकी जीभ चौड़ी ज्यादा होती है, आगे नुकीली कम होती है, वे सीटी नहीं बजा पाते। वे तोतले होते हैं, क्योंकि जीभ उनकी चौड़ी है, आगे से जीभ चौड़ी, नुकीली नहीं है। और नुकीली नहीं है तो वे टा बोलना होगा, टा टमाटर का बोलना है तो जीभ तो मुड़ेगी नहीं, क्योंकि मोटी है, तो जीभ सीधी चिपक जाएगी दांत पे। तो टमाटर बोल रहे हुए टमाटर बोलेंगे। अब क्यों बोला ऐसा? अब उसका कारण समझो। उसकी जीभ है चौड़ी और मोटी, अब वो मुड़ेगी तो है नहीं, और नुकीली होगी वो मुड़ जाएगी। तो जिनकी जीभ नुकीली नहीं होती वे कैसे बोलते हैं? हाँ, टमाटर को टमाटर बोलेंगे। एक जन बोल रहे थे, कहाँ है सुधीर, बोल रहे कि टमाटर लाओ, तो बोले टमाटर लाओ मतलब? बोले टमाटर लाओ, वो टमाटर ले आए। टमाटर नहीं, टमाटर लाओ, यानी वो क्या कह रहे? कमा कर लाओ। अब जो तोतले होते हैं उनकी ऐसा ही होता है। मैं भीलवाड़ा में आहार कर रहा था, तो अब एक 2 सज्जन थे, वे तोतले थे, अबे नहीं माने। जब मेरे आहार हो गए, हम कुल्ला कर रहे थे, मुंह में पानी भरा हुआ था, मुंह में पानी भरा हुआ था, उन्होंने चालू कर दिया अपना गीत, गुरुवर आज मेरी। हम नहीं माने वो, और तोतले हैं तब भी वो कुटिया ही बोलना है, तब भी उन्हें गाना गाने का शौक है। हाँ, अब नहीं माने। मधुलबल तो ठीक है, आज मेरी किया तो फिर हंसी के मारे वो पानी नाक से भी निकला, मुंह से भी निकला। अब क्या कहें? तो इसलिए तोतले कौन हो? जिनकी जीभ चौड़ी हो, आगे गोल हो और मोटी हो। उनकी जीभ नुकीली नहीं होने के कारण सीटी नहीं आएगी, वे मुड़ेगी ही नहीं, और ऐसे मुड़ेगी नहीं तो टमाटर का निकलेगा ही नहीं।
क्योंकि जब तक मुड़ेगी नहीं बोलिए कट, जी मुड़ी कि नहीं, अब जिनकी होगी मोटी तो बोली कट, उनकी कट नहीं निकलेगी, कट निकलेगी, क्योंकि मोटी जीव है। तो इसलिए शशांक, सही बोलिए। सही कौन बोल सकते हैं? जिनकी जीव नुकीली हो, मैं बिल्कुल सही बोल सकते हैं। अपनी जीव देख लेना घर पे जाकर के। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जल जंतु भय मोचक। जल जंतु, जब कभी अपन समंदर में गिर जाएं, कभी अपन नदी में गिर जाएं और जल में जो जंतु हैं उनका अपन को भय उत्पन्न हो, तब अपन को ये छंद याद आना चाहिए, तब ये भाव आना चाहिए। और तब ये भाव आएगा तो निश्चित है वो तुम्हें जो भय हो रहा है वो भय से आप मुक्त हो जाएंगे। जल में, ये जल में ही काम आएगा, इसका भाव जल में जल्दी काम आएगा, अन्य जगह भी काम आएगा, वो भी आप देखेंगे। आगे देखिए, जाप देखिए। ओम ह्रीम राम, ओम ह्रीम राम, नमो सवो ही जिननम, ओम ह्रीम राम, नमो सवो ही जिननम। ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान मध्य वृषभ नाराज संगनन, इनकी हड्डी का जो संगनन है, हड्डी को संगनन कहते हैं, बोन्स जो हड्डी है, मध्य वृषभ नाराज संगनन। तलवार मारो, तलवार मारो तो तलवार टूटे, हड्डी नहीं टूटे। ऊपर से गिरे तो पत्थर टूटे, हड्डी नहीं टूटे। उसे कहते हैं वज्र वृषभ नाराज संगनन। तीर्थंकर भगवान की हुआ करती है, महापुरुषों की हुआ करती है। महापुरुषों को यही वाला संगनन होता है। अपना कौन सा है? असम प्राप्ता श्रीपाठ का संगनन, ये अपना है। अपना अभी कौन सा है? असम प्राप्ता श्रीपाठ का संगनन। सबसे कमजोर, सबसे लूज, जो कि रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऐसे ही हमारी हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं। जरा सा बच्चे को ऐसे हाथ करके उठा लो, हाथ ही खिंचाए, हड्डी उतर जाए। तो ये कौन सा संगनन है? असम प्राप्ता सपाट का संगनन। और हनुमान जी का कौन सा संगनन था? बस जब सब नाराज संगनन, खिसक गए थे तो विमान में से गिर गए थे तो सिला टूट गई थी, उनका कुछ नहीं हुआ था। बस जब सब नाराज संगनन, ये संगनन जिन मुनि को प्राप्त होता है, वे मुनि जब विशेष चिंतन करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं, विशेष मंथन करते हैं, तब उन्हें सर्वावधि ज्ञान प्राप्त होता है। ये सर्वावधि ज्ञान सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। दूसरा भव नहीं है उनका, ये अगला भव देवगति में नहीं जाएंगे, ये उसी भव से मोक्ष जाएंगे। इसलिए वे मुनि महाराज यहाँ पर नहीं है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उत्तर दिशा में विराजमान है। उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र है, वहाँ जो मुनिराज पाए जाते हैं। हम यहीं से बैठ करके उन मुनिराज को मन से, वचन से, काय से प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। उनके गुण हमें भी प्राप्त हों, वैसा चिंतन मेरा भी बने, वैसी दृष्टि मेरी भी बने, वैसा भाव मेरे अंदर भी आए और हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करें। इस भाव से हम उन मुनिराज को नमोस्तु करते हैं। और अनंत भगवान की भक्ति कहते हैं, भक्ति कैसी हो? पंच परमेश्वरी की भक्ति करनी चाहिए। वो महाराज जो सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं, वो भी इसी में गर्भित है, वो भी इसी में गर्भित हैं। अनंत भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? सिद्ध भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? अनंत भगवान की भक्ति करने से सत्य का अनुभव होता है, सच का ज्ञान होता है। कैसे होता है? कैसे भक्ति की जाती है अनंत भगवान की? गुणगान के द्वारा,
सामने भगवान बैठे हैं, गुणगान के द्वारा भक्ति करिए। जो कर्म कीते सट प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कैवत के 46 गुण गंभीर। ये उनका गुणगान। उनके गुणगान से क्या होगा? सत्य का अनुभव होगा। तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में सत्य क्या है और असत्य क्या है। अनंत भगवान की भक्ति से सच का ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान की भक्ति किससे की जाती है? ध्यान से। सिद्ध भगवान की भक्ति ध्यान करके की जाती है। कैसे है सिद्ध भगवान? ध्यान में बैठ गए स्थिर, जरा सा भी पलक भी नहीं हिलाया, ये सिद्ध भगवान की भक्ति है। इससे क्या होता है? कर्म की निर्जरा। सिद्ध भगवान की भक्ति से कर्म की निर्जरा होती है। अनंत भगवान की भक्ति से सच की प्राप्ति होती है। दुनिया में सच क्या है ये पता चलता है। तुम कितना भी सच पढ़ो फिर भी तुम्हें सच मालूम हो ये जरूरी नहीं है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग सच का अनुभव नहीं कर पाते। और क्या पढ़ेंगे तो सच का अनुभव होगा। इसलिए सच का अनुभव जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होता है। कर्म की निर्जरा सिद्ध भगवान की भक्ति से होती है। आचार्य भगवान की भक्ति से क्या होता है? कार्य की सफलता, सिद्धि। अगर आप कोई भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, आचार्य का आशीर्वाद लीजिए, आपको सिद्धि होगी। और अगर आचार्य तुम्हारे सामने नहीं है और तुम मंत्र सिद्धि करने चले, कभी भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज से सफलता की प्राप्ति होती है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आचार्य मिल जाए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आचार्यों का आशीर्वाद जरूर हो। कोई भी कार्य करने जाएं, गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाएं। अगर वो यहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ से लें। पहचान बनाए। अगर पहचान है तो वहाँ से भी मिलेगा, और पहचान नहीं है तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुओं से पहचान जरूर बनाएं, आचार्यों से अपनी पहचान जरूर बनाएं। कैसे बनाएं? महाराज हमने ये काम किया, इससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं बनेगी। तुम उनका काम करो, सेवा करो। सेवा से, आज्ञा के पालन से, सेवा से, वैयावृत्ति से, सेवा से आपकी पहचान बनती है। अपनी बड़ाई करने से आपकी पहचान नहीं बनती। क्या लेना देना महाराज को? हमने महाराज इतने बड़े मकान बनाए, क्या लेना देना है महाराज को? कोई लेना देना नहीं है। सेवा करो। सेवा और आज्ञा, दो चीजों से आचार्य के प्रति हमारी पहचान बनती है। और ये नहीं कर पाए तो तुम लाख उनके पास रहो तो भी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए आचार्यों की सेवा से क्या मिलता है? सफलता, सिद्धि। आप कोई भी कार्य करोगे सिद्ध होगा। इसलिए आचार्यों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उपाध्याय की भक्ति से ज्ञान का विकास कैसे करें? पठन पाठन के द्वारा। जैसा उन्होंने पढ़ाया उसे पढ़िए, याद करिए, तो पठन पाठन से ज्ञान की सिद्धि होती है। और साधु की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? स्वस्थता, प्रशस्तता, मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है साधु की भक्ति से। साधु की भक्ति कैसे होती है? वैयावृत्ति से। वैयावृत्ति कितने प्रकार की होती है? हजारों प्रकार की होती है। वैयावृत्ति के कोई भेद ही नहीं बताए हैं। बहुत सारे तरीके हैं वैयावृत्ति के। तो ये सब, इनसे हमें अलग अलग चीज की प्राप्ति होती है। अनंत भगवान की भक्ति से सच का ज्ञान, सिद्ध भगवान की भक्ति से कर्म की निर्जरा, आचार्य भगवान की भक्ति से कार्य की सिद्धि, सफलता, उपाध्याय की भक्ति से ज्ञान का विकास, साधु की भक्ति से स्वस्थता, प्रशस्तता। इसलिए पांचों परमेश्वरी की भक्ति करिए। हमें पांचों की ही आवश्यकता है, सबकी जरूरत है।
और सबकी जरूरत है, तो पांचों परमेष्ठी की भक्ति में तन्मयता से लगिए, निश्चित आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप अनंत गुण के पास पहुंच सकेंगे। आइए, सब्बो ही जनानम, वे मुनि महाराज जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है और सर्वावधि ज्ञान प्राप्त है। सर्वावधि ज्ञान विशेष ज्ञान है, अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसा सर्वावधि ज्ञान जिन मुनिराज को प्राप्त है, हमने उन मुनिराज को नमोस्तु किया है, प्रणाम किया है। अब जरा चित्र दिखाइए। चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान सामने विराजमान है। एक व्यक्ति समुद्र को तैरने का प्रयास कर रहा है। तैर रहा है, प्रयास कर रहा है समुद्र को तैरने का। समुद्र में क्या क्या है? मगरमच्छ है, तूफान है, और भयंकर तूफान है, मगरमच्छ है चारों तरफ, जहाज है पलटने वाला है उस तूफान में। और ऐसे समुद्र को वो हाथ से तैर रहा है, हाथों से। और उधर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में, भगवान के गुणगान गाने में देव और देवियां लगी हुई हैं और गुणगान गा रहे हैं। बृहस्पति भी गा रहे हैं, सूर्य गुरु बृहस्पति इनके गुणगान गा रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज, मानुतुंग महाराज ये कह रहे हैं, भगवान आपके कितने गुण हैं? आप में कितने गुण हैं? कितने हैं? अनंत। अगर कोई व्यक्ति शादी करके लाता है और उसकी पत्नी में 2-4 गुण हो तो वो सब जगह गाता फिरता है। 2-4 गुण, और अवगुण तो गाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है अवगुण नहीं होंगे, अवगुण भी होंगे, गुण भी होंगे। और वहां तो एक भी अवगुण नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं, और वो भी अनंत हैं। अनंत गुणों को कैसे गाया जा सकता है? किससे गाया जा सकता है? कौन गा सकता है? आपके पास कौन सा ज्ञान है अभी? मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 2 ज्ञान है। और आगे के ज्ञान कौन से होते हैं? अवधिक ज्ञान और मनापरिय ज्ञान। और आगे कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। इसके आगे कोई ज्ञान नहीं होता। 5 ज्ञान होते हैं। ये 5 सही ज्ञान होते हैं, 3 गलत ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान केवल संख्यात को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। संख्यात, काउंटेबल, जो तुम्हें गिना जा सके, जिसको पढ़ा जा सके, बताया जा सके, गिना जा सके, बस उतना ही जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। आप बताइए, आप कितने रुपए को जानते हैं? पंकज भैया, आप कितने रुपए को जानते हैं? करोड़, अरब? नहीं, मिलना जुलना कुछ नहीं है। करोड़, अरब, खरब, और आगे नील, पदम, और बोले अब तुम जानो, और आगे शंख, और आगे बस स्टॉप। आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, फिनिश। इसके आगे कोई ने गिनती नहीं पड़ी। आपने 19 अंक तक गिनती पड़ी है, 19 अंक है, इतने इससे ज्यादा नहीं पड़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। अब जैन आगम पढ़िए, इसमें 149 अंक तक पढ़ाया गया है, 149 अंक, और 149 अंक तक पढ़ाया गया है, और उसको पढ़ा जाता है, गिना जाता है। अब हमने जैन दर्शन पढ़ा नहीं है, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 149 अंक तक की संख्या को जानता है।
अब हम 19 तक की जानते हैं तो हम क्या करें? इसमें पढ़ने वाले की कोई गलती नहीं है। आचार्य महावीराचार्य ने एक गणित सार लिखा है और हमने भोपाल में ही देखा था जब हमने 1996 में आए थे तब, और यही हमने पढ़ा था उसे। उसमें सारे अंकों की संख्या बताई है, लेकिन अब वो कहाँ है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे तो आगे की संख्या जान लेंगे। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, संख्यात काउंटेबल संख्या को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, इससे भी आगे की जानता है। अगर लाखों अंकों की संख्या हो तो अवधि ज्ञान जानता है, वो असंख्यात में चला जाता है। और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। केवल ज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ये दो ही ज्ञान है, इनसे हम संख्यात को जान सकते हैं। और हम कहने लगते हैं ये अनंत कुछ नहीं होता है, असंख्यात कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है। अब आप जानते नहीं हो तो आप ये क्यों कहते हो कि इतना ही होता है? जानिए, आगे जानिए। शंख के बाद आता है क्षिति, शंख के बाद क्षिति, 10 क्षिति, फिर आता है महाक्षिति, 10 महाक्षिति। ये संख्या आगे बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती। जैसे कि आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 1 कोटि पूर्व। कितनी होती है? आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व वर्ष, 84 लाख वर्ष नहीं, 84 लाख पूर्व कितने होते हैं? 84 लाख क्यों? 84 लाख क्यों? तब 84 लाख वर्ष आएंगे, तब वो वर्ष आएंगे। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख, तब बनेगा 84 लाख पूर्व वर्ष। 1 कोटि पूर्व 5927 संघ आदिनाथ भगवान की उम्र थी। 1 कोटि पूर्व आदिनाथ भगवान के पिताजी की उम्र थी। 1 कोटि पूर्व 1 करोड़ इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। अब निकलेगा जाके इतने वर्ष। अब हमने जैन आगम पढ़ा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्व क्या होता है, पूर्वांग क्या होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख, 84 लाख स्क्वायर बराबर पूर्व होता है, एक पूर्व। और 84 लाख पूर्व तो इंटू 84 लाख, तो 84 लाख क्यों? 84 लाख पूर्व वर्ष। तब निकलेंगे जाके, ऐसे ही नहीं निकलेंगे। हमने जब संख्या निकाली तो एक गणित में धवला जी की तीसरी पुस्तक में एक संख्या लिखी थी, 2 की घात 2 यानी 2 स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर कोष्ठक बंद, फिर उसका स्क्वायर, फिर लिखा समवर्गित। अब निकालो कितने अंकों की संख्या निकलेगी? आप सोच भी नहीं सकते। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का समवर्गित, समवर्गित माने समान वर्ग, 256 स्क्वायर 256। अब निकालो पंकज भैया, 256 स्क्वायर 256 पावर 256। अब निकालो 256 का 256 में 256 बार गुणा, निकालते रहो। अगर आपको ये पारलौकिक गणित मालूम है तो आप 2 मिनट में निकाल देंगे, और नहीं मालूम है तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। इसलिए ये चीजें, ये विद्याएं जैन दर्शन में है। जब आप मेरे पास बैठोगे हम आपको बताएंगे कि कैसे निकलेगी ये संख्या, और ये संख्या लॉग और एंटी लॉग से निकलेगी, खटाक से निकल के आ जाएगी। जिसने स्टैटिक्स पढ़ी होगी वो निकाल देगा, जिसने स्टैटिक्स नहीं पढ़ी होगी वो नहीं निकाल पाएगा।
एंटीलॉग से निकल के आएगी ये संख्या। तो इसलिए 256 में 256 बार 256 का गुणा, जो आती जाए निकालते जाओ, तो दिमाग थक जाएगा निकालते निकालते। और 256 तो छोड़ो, ये संख्या निकलेगी 617 अंकों की, 616.56 की निकलेगी, तो 617 अंकों की संख्या निकलेगी। 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर संवर्गित, ये संख्या 617 अंकों की है। कैसे निकलेगी? अब जब हमारे पास बैठोगे फिर बताएंगे, और मैं घर पे बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान संख्यात को जानता है, अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान असंख्यात को जानता है, केवल ज्ञान अनंत को जानता है। जो अनंत को जानता है वो उससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है। ये संख्या निकालना सीख जाओ, क्योंकि इस चातुर्मास में एक प्रतियोगिता निकलेगी जिसका नाम है सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता। उसमें ऐसे सवाल आएंगे और उसका प्रथम पुरस्कार गोल्ड मेडल होता है। वो यहाँ भोपाल में ही आएगा, निकलेगी किताब, चाहे यहाँ से निकले चाहे शंकराचार्य से निकले, लेकिन निकलेगी और आपको वो देखना पड़ेगी। ऑप्शन रूप होती है। आइए हम अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। अर्थ देखिए, वक्तुम। अब वो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अबोध बालक हूं, मैं आपके गुणों को कैसे कह सकता हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। लेकिन अब आचार्य मानतुंग आगे कह रहे हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, हे गुणों के सागर, आपके गुण कहने के लिए, अपनी बुद्धि से आपके गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? दुनिया में बुद्धि से कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि बुद्धि कभी अनंत को जानती ही नहीं है। अनंत को ज्ञान जानता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि संख्यात को ही जानेगी, इससे ऊपर नहीं जानेगी। असंख्यात को जान जाएगी, अनंत को तो बुद्धि जान ही नहीं सकती। इसलिए बुद्धि से कौन कह सकता है आपके गुण? कोई नहीं कह सकता। आगे कहते हैं, गुण समुद्र शशांक कांतान, शशांक चंद्रमा, कांतान कांति के समान। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? नीली सफेद लाल। धवल किसे कहते हैं? सफेद नहीं, सफेद को धवल नहीं कहते। सफेद सफेद है, धवल धवल है। दूधिया, दूधिया तो सफेद ही होता है। धवल किसे कहते हैं? देखिए, हमारे चश्मे का लेंस धवल है, ट्रांसपेरेंट। पानी धवल है, चंद्रमा की कांति धवल है, और तुम्हारी टोपी का रंग सफेद है। सफेद ट्रांसपेरेंट नहीं होता, धवल ट्रांसपेरेंट होता है। ये अंतर है। धवल कांच के समान होता है, ट्रांसपेरेंट। पानी धवल है, पानी धवल है, लेकिन दूध धवल नहीं है, दूध सफेद है। ये दोनों में अंतर है। धवल ट्रांसपेरेंट होता है, ये बात जानिए। यदि धवल में और सफेद में अंतर है। लोग कहते थे धवल धवल, तो इसलिए दोनों में अंतर है। कांच कैसा है? धवल, और टोपी सफेद। अंतर जानिए। इसलिए यहां कहते चंद्रमा की कांति के समान निर्मल। तो निर्मल धवल होता है, सफेद नहीं होता है। निर्मल धवल होता है, क्योंकि धवल में सब कुछ ट्रांसपेरेंट की तरह दिखाई देता है, उसे निर्मल कहते हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राय सुख गंधवरा। हम निर्मल जल लेकर के आए। कैसा? मुनि मन सम। जैसा मुनियों का मन है, उनके मन में सब कुछ नजर आता है। जैसे कि पानी में अगर सिक्का डाल दिया जाए तो
नजर आता है और दूध में डाल दिया जाए तो पता भी नहीं चलता। ये दोनों में अंतर है, वो धवल है। मुनि मन सम उज्जवल नीर, नीर नीर माने पानी, पानी कैसा है? धवल है। इसलिए शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान आपके अनंत गुण, वह तुम कहने में कसते का माने कौन? ते आपके, क्षमा समर्थ सुर गुरु बृहस्पति के समान, प्रतिमोअपि प्रतिमा समान, अपि बुद्धिया बृहस्पति के समान आपके गुणों को बुद्धि के द्वारा कहने में कौन समर्थ है? डॉट डॉट डॉट, कोई नहीं। हे भगवान, आपके अनंत गुणों को, चंद्रमा की कांति के समान निर्मल अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। कौन कैपेबल है? कोई नहीं। किसी में भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बृहस्पति की क्या विशेषता है मालूम है? बृहस्पति एक मुंह के 1000 मुंह बनाता है। कितने? 1000 मुंह। और भगवान के गुणों को गाता है। एक मुंह से गाएंगे तो एक ही गुण गा पाएंगे, एक मुंह से गाएंगे तो यह विधि ठाड़ो होगी, प्रथम पढ़े जो पाठ एक ही बार गा पाएंगे। एक मुंह से एक ही गाएंगे। 1000 मुंह होंगे तो 1000 तरीके की स्तुति गाएंगे, और 1000 तरीके की स्तुति गाएंगे तो पूरी गा लेंगे, जल्दी हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति 1000 मुंह से भी गा करके भी वो पूरे गुणों को नहीं गा सका। आप 1,00,000 अरब वर्ष की उम्र लेकर लगातार अगर भगवान के गीत गाएं, सोए नहीं, तो भी आप भगवान के 1% गुण नहीं गा सकते। 1,00,000 अरब वर्ष की उम्र लेकर लगातार गाएं, सोए नहीं, खाएं भी नहीं और गाते ही रहें, तो भी आप 1% भी गुण नहीं गा सकते। और ऐसा किसी ने किया भी नहीं है, कोई गा भी नहीं सकता है। तो कहते हैं हमारी बुद्धि कितनी है, 1 घंटा आ गए यही बहुत है। 1 घंटे आकर के बैठ गए यही बहुत बड़ी बात है। हम भगवान के गुण कहाँ गाते हैं? गाना ही नहीं आता है। तो हम कैसे गा सकते हैं? कौन गा सकता है? तो कहते हैं कोई नहीं है। भगवान बृहस्पति के समान बुद्धि के द्वारा आपके अनंत गुणों को कोई भी नहीं गा सकता, कह दिया उन्हें आचार्य मानतुंग भगवान ने। अब आगे कह रहे हैं कल्पांत काल, कल्पांत काल, कल्पांत काल और कल्प काल। एक कल्पांत 20 घोड़ी सागर का होता है। एक कल्पांत 20 घोड़ी सागर का होता है। आप यूं चित्र एक राउंडिंग गोल बनाइए, जैसे कि घड़ी है, घड़ी में 1 से 12 अंक हैं। आप बीच में से एक लाइन खींच दीजिए, इधर की 10 घोड़ी सागर, इधर की 10 घोड़ी सागर। 10 घोड़ी सागर में पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? 5वां काल। इसके बाद अब वो ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। अब अपना अभी कौन सा चल रहा है? 1 2 3 4 निकल गया, 5वां आ गया। 5 के बाद कौन सा आएगा? 6वां। 6वें के बाद 6वां, फिर पंचम, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, पहले के बाद फिर पहला। ऐसा क्रम घूमता है। आप बताएंगे ऐसा ही क्रम क्यों घूमता है? ये तो हमने ऐसे लिख दिया, हम ऐसे लिख देते तो ये तो हमने ऐसा लिख दिया है, हम ऐसा लिख दें तो स्वास्तिक ये सीधा होता है, ऐसा इधर घूमता है। तो आप वेदी में परिक्रमा लगाते कैसे लगाते? ये घूमते। यूं क्यों नहीं घूमते?
ये उल्टी है, ये कैसे उल्टी मानी जाए? हाँ, आया दिमाग में? अब दिमाग घूमा कि नहीं? आप फेरे लगाते हैं शादी के, यूं घूमते, यूं क्यों नहीं घूमते? कितने लगाए थे चिंटू? ये यूं घूमेंगे तो शादी खत्म हो जाएगी। सीधे लगाए तो शादी हो गई, यूं लगाए तो खत्म हो गई। बात तो सही है, लेकिन आप ये बताइए ये सीधा क्यों है, ये उल्टा क्यों है? जब आपको समझ में ना आए तो कल जरूर आना, फिर बताएंगे कि ये सीधा कैसे होता है और किसने कहा ये सीधा है, ये सीधा है क्यों, ये बताइए। और किसने कहा कि ये सीधा है? हम यूं घूम जाए तो क्या यही हाथ सीधा होता है? किसी का लेफ्ट राइट होता है, किसी का राइट लेफ्ट होता है, किसी का राइट राइट होता है और किसी का लेफ्ट राइट होता है। क्या बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं होते? होते, दाएं हाथ के भी होते। क्या बात है साहब। आप ऐसा कैसे कहते हैं यही सीधा है? किसी को 50 किलो इससे उठता है, किसी का इससे उठता है, इसका ये राइट है, इसका ये राइट है। अमिताभ बच्चन के शो को भी मात कर दिया साहब। जोरदार ताली बजा दो यार महाराज के, क्या बढ़िया सिखा रहे हैं। हम आपको कल बताएंगे कि ये सीधा क्यों होता है, ये उल्टा क्यों माना गया है, इसका सही रीजन समझिए। हम आपको प्रकृति से समझाएंगे, प्रकृति में ऐसा क्या घटता है जिससे कि ये सीधा माना जाता है। आइए, कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में यानी छठे काल में पवनोद्धत भयंकर हवा चलेंगी, जिसको कहते हैं संवर्तक वायु, जिसका नाम है संवर्तक वायु। कैसी होती है? जैसे कि चक्रवात होता है, यूं घूमती हुई, और यूं घूमती हुई वायु चलती है, और यूं घूमती हुई वायु में जो भी आ जाए सब उखड़ जाता है, पूरी धरती नाश हो जाती है। तो कहते हैं पवनोद्धत नक्र चक्रम, ऐसी भयंकर हवाएं चल रही हैं, ऐसी भयंकर हवाओं से और नक्र चक्र घड़ियालों से, मगरमच्छों से समुद्र बहुत ही उफन रहा है। कौन, को माने कौन, तरीतु तैरकर, अलम शीघ्र ही, अंबु हाथों से समुद्र को, अंबु निधिम समुद्र को भुजाभ्याम हाथों से। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा भयंकर उफनता हुआ समुद्र, उछलते हुए घड़ियाल, उछलते हुए मगरमच्छ, तूफान, कौन हाथ से उसे पार कर सकता है? कोई नहीं। क्या कह दिया? ऐसे समुद्र को अपने हाथों से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। ऐसे ही आपके अनंत गुणों को अपनी मति बुद्धि से, अपनी जबान से कौन कह सकता है? कोई नहीं। ये प्रशंसा की जा रही है, किसकी? भगवान की। आपके अनंत गुण हैं, हम कैसे कह सकते हैं? प्रशंसा करिए, जितनी प्रशंसा करोगे उतना ही सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। सामने वाले की प्रशंसा करना सीखिए। उसमें भले ही बुराई है, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई भी है। इसलिए भगवान के गुणों की पूजा होती है। अच्छाई भी है। आप एक 6 फीट का बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल में लगा रहता है, और एक चौक से एक पॉइंट रख दिया जाए, चौक से 6 फुट के बोर्ड पर पॉइंट रख दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि पॉइंट पे नजर डालो, तो आपको बोर्ड दिखेगा कि पॉइंट, और आप पॉइंट से हटेंगे तो आपको बोर्ड दिखने लगेगा। बस हम जहां देखेंगे हमें वही दिखने लगेगा। हम गुण देखते हैं तो गुण दिखने लगते हैं, और अवगुण देखते हैं तो अवगुण दिखने लगते हैं। हमें गुणों को देखना चाहिए। जब गुण देखते हैं तो सामने वाली चीज हमारे अंदर आती है, अवगुण देखते हैं तो अवगुण हमारे अंदर आते हैं। कई लोग होते हैं उन्हें अवगुण ही देखना आते हैं। अब देखो तुम्हारी नजर है तो कहते हैं ना, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। अच्छी तरह सुनिए 2 लाइन में, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। नेक माने भला, नेक ने नेक, बद बुरे ने।
नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। हम तो एक ही थे। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। भगवान को कोई अच्छा भी समझता है, कोई बुरा भी समझता है। भगवान मेरे साथ तो बुरा ही करता रहता है, बुरा भी समझता है। कहने के ढंग है, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। तुम बुरे हो, भगवान बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, हमसे बुरा कोई नहीं है। अगर कोई बुराई करता है तो हमसे बुरा कोई भी नहीं है। और ये बात हम अच्छी तरह लिए बैठे हैं। मुझे किसी की बुराई करना नहीं आती, आती है तो प्रशंसा करना आती है। हम प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम ही प्रशंसनीय हो जाते हैं। अपनी प्रशंसा करने से कोई प्रशंसनीय नहीं होता, दूसरे की प्रशंसा करने से वो प्रशंसनीय होता है ना। खुद रसगुल्ले खाने से कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, पड़ोसी को खिलाओ तो प्रशंसा करेगा। बोलो आचार्य विनम्र सागर महाराज की। खुद खाओगे तो कोई नहीं करेगा, फिर उससे कहो हमने 10 रसगुल्ले खाए थे। बोले क्या करें खाए थे तो। इसलिए अपना कुछ नहीं कहना चाहिए, अपना कहोगे तो गिरोगे, दूसरे की प्रशंसा करोगे तो उठोगे। इसलिए प्रशंसा करिए, कैसी भी हो, एक गुण भी हो तो भी प्रशंसा करिए, और गुण नहीं हो तो भी प्रशंसा कर दीजिए, तो हो सकता है उसका अवगुण दूर हो जाए। प्रशंसा करने से अवगुण भी दूर हो जाते हैं। आइए, कल्पांत काल पवनोद्दत नक्र तक रहे भगवान। कौन ऐसा समुद्र तैर करके हाथों से पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। यह भी एक प्रशंसा करने का ढंग है। प्रशंसा कई तरीके से की जाती है। अब हम बताएंगे कभी कभी कि प्रशंसा बुराई करके भी की जाती है, बुराई करके भी प्रशंसा की जाती है। कि जैसे कि भगवान महावीर भगवान के उसमें आया, भगवान आपकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर आपको श्रीमान कैसे लिखा गया? श्रीमान तो उन्हें लिखा जाता है जिनकी शादी होती है। उसमें आया है, उसमें महावीर आश्रम में ये कन्नत स्वर्णावासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निभौ विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान। आप कहां से श्रीमान हो गए? आपकी तो शादी ही नहीं हुई, आपकी तो शादी ही नहीं हुई। तो फिर कहा आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपके पास अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है, इसलिए आप श्रीमान हो। तो बुराई भी करती हो, प्रशंसा भी करती, दोनों तरीके से होती है। कहने के तरीके हैं। आइए, को वा तरी तु मलमंबु निधिम बुझाभ्याम। अर्थ देखा हमने, हे भगवान जैसे आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कोई भी अपनी बुद्धि से कहने में समर्थ नहीं है, वैसे जैसे भयंकर समुद्र, उफनते हुए समुद्र को हाथों से तैरकर पार करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आइए, फीट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सही बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सही भाव को नहीं ले पाए तो गलत अर्थ भी निकल आते हैं। उसी में सही भाव है, उसी में गलत भाव है। जब वो बच्चे से पूछा ना टीचर ने, बेटा 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बच्चा बोला, पहले आप ये बताओ, पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? अगर दोनों बराबर के हैं तो 2 में से 2 जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा? बच्चे ने उदाहरण दिया, एक चूड़ी 2 चूड़ी बराबर की हैं, तुम डालोगे एक में से तो टूट जाएगी, जाएगी ही नहीं। अब बच्चा पूछ रहा है, पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? अब टीचर टेंशन में। अब इसे क्या समझे गणित का टीचर कि 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? अब बच्चा बोला, 2 में से 2 जाएगा ही नहीं। बोले बराबर का है, तो बोले जाएगा ही नहीं।
अब टीचर क्या समझाए? अब टीचर ने दूसरे ढंग से समझाया, बेटा ये बताओ, तुम्हारी थाली में 2 रोटी रखी है और 2 रोटी तुमने खा ली, तो क्या बचा थाली में? बोले सब्जी। अब टीचर ने फिर माथा बोल लिया, बोले विवेक को बुलाना पड़ेगा। बच्चे की बात कहाँ गलत है, वो भी सही बता रहा है, अपने ढंग से बता रहा है। तो इसलिए अपने ढंग से आपको नहीं बताना है, जैसा हम बताएं वैसा ही करना है। समझना है। ये हमें मालूम है आप कम होशियार नहीं है, तो हम ये समझना है जैसा हम बोले वैसा ही फीड करना है, नहीं तो अपने मन से भी उसमें लगा दो। नहीं, माल बढ़िया खिला रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है बहुत। रसदार है, रस भी है उसमें। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ खुले हुए, आज्ञा चक्र पर ध्यान। जैसा हम कहें वैसा अपने मन में उन शब्दों को रिपीट करना है, जैसे मन में कोई बात सोचते हैं वैसे। हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से, हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान, वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं मगरमच्छों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। रिपीट। हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को
हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। दैट्स ऑल। सुनाइए, खड़े हो जाइए। हे भगवान, हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छरों से उबलते हुए समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों की व्याख्या बृहस्पति के अलावा कौन कह सकता है? कोई नहीं। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कौन कह सकता है? कोई नहीं। वाह, क्या फीड कर लिया है ये और लोगों को बता सकते हैं कि इसका भाव ये है। और अगर आपके दिमाग में ये फीड हो गया तो समझिए, जब आप ये चौथा छंद पढ़ेंगे तो स्क्रीन पे ये चीज आ जाएगी, और ये आ जाएगी तो तुम्हारा भक्तामर भावपूर्वक हो जाएगा। और जैसे ही भावपूर्वक हो जाएगा तो अनंत गुना फल उसका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसा भक्तामर आप आत्मसात करिए। इधर से कौन सुना रहे हैं? हाँ, सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? अर्थात कोई नहीं, कोई नहीं। फीड हुआ। अब चावल तो बन गए होंगे, सबरे सारे चावल पक गए होंगे, दो ही तो देखे जाते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। अब वो वाला भाव देखिए जो हमने लिखा है, जो हमने बोला है, वो भाव देखिए काव्य में कैसे आता है। चंद्र कांति सम तुम गुण कहने कौन यहाँ पर सक्षम, सुर गुरु भी जब सक्षम नाई, हे गुण सागर अरहम। प्रलय काल की चले हवाएं, नक्र चक्र उतराए, ऐसा क्षोभित सागर कर से कौन पार कर पाए? न कोई कर पाए कर पार, प्रभु तब गुण में यही विचार, तुम्हारी महिमा न्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। चंद्रमा सम कांति सम गुण आपके उज्ज्वल, सुर गुरु सम कह सके किसमें है ऐसा बल। क्षोभ सागर मरु प्रलय की नक्र का हो गम, कौन कर से पार करने में उसे सक्षम। सर्वावधि का ज्ञान प्रदायक गुणस्तवन गुणस्तवन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ मैं पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। पेज नंबर 194, नया छंद सुनिए।
इसका जो टाइटल है, गुणों की खान भक्तामर, हृदय में ज्ञान भक्तामर, विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का मान भक्तामर। तय दिल से इसे गाए तो खुद भगवान हो जाए, तभी तो बन गया यारो सभी की जान भक्तामर, तभी तो। अब देखिए छठवा चरण। चंद्र की कांति उज्जवल है, चंद्र की कांति में उज्जवल है, गुण सागर है गुण तेरे, नहीं सामर्थ्य सुर गुरु सम, यहाँ गुण गा सके तेरे। प्रलयकारी हवाएं मत सा हो छुप गर सागर, तो हाथों से न कोई पार कर पाए है चित मेरे, न हाथों से कोई भी। पेज नंबर 162 162। हे भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को, सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हम आप लोगों से इसलिए गवा लेते हैं कि आप लोगों को भी गाना आ जाए। नहीं गाओगे तो गाना नहीं आएगा, गाओगे तो गाना आ जाएगा, इसीलिए बार बार गवा देते हैं। हम रुक जाते, तुम गाओ। चंद्र कांति सम उज्जवल गुण, कौन है कहने में सक्षम। चंद्र कांति सम उज्जवल गुण, कौन है कहने में सक्षम। दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम। भारी क्षुभित समुद्र यहाँ, कौन करे कर पार यहाँ। भारी क्षुभित समुद्र यहाँ, कौन करे कर पार यहाँ। सर्वावधि ज्ञान हो, सर्वावधि ज्ञान, भय जंतु मिटाए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को, सब शिष्य झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। इस तरह चौथा छंद आज पूर्ण हुआ। आइए जाप करने के लिए तैयार। ओम ह्रीं रम नमो सवो हि जनानम। 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 दोनों हाथ कान पर। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ऊर्जा को अपनी आंखों में, मस्तक पे, पूरे पे लगाइए। ये जाप कर्ण रोग को ठीक करती है।
जब बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान ने की परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। वाणी के ज्ञान वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत दो हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे